हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। बच्चों, मैं एसएसटी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के लिए आया हूं। तो बच्चों, एसएसटी के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिलान कर ले। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या कितने सही हुए, क्या क्या आपने बनाए, एक बार मिलान कर ले ताकि आप आगे कंफर्म हो सके कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए। तो बच्चों, पहला प्रश्न पूछा गया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ उत्तर है बच्चों? उत्तर प्रदेश। किन किन बच्चों ने उत्तर प्रदेश लगाया कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और किनका कितना सही हुआ वो भी बताएं कि मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा बच्चों? मयूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछा गया बच्चों, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोयले का। कोयला से ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम से नहीं, गैस से नहीं, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी कौन सी परियोजना है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना जो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। गया में नहीं, समस्तीपुर में नहीं, कटिहार में नहीं, कहाँ स्थित है? बरौनी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? कहने का मतलब जूट उत्पादन में कौन सा देश पहला देश है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में जूट उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अंगोरा। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो खरगोश। खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए बच्चों, ऊन भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, हम मानते हैं, लेकिन खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। कहाँ बच्चों? कृष्णा नदी पर बनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। बच्चों, अगर किन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको लगता है कि ये एक जगह बी होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं, कमेंट में बताएं कि ए नहीं होगा सर, बी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 10 नंबर, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप बच्चों कहाँ स्थित है? तो यह जमालपुर में है। कहाँ? जमालपुर में रेल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वह मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थित है बच्चों? मुजफ्फरपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा कौन सा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। बम विस्फोट नहीं, आग लगना नहीं, रासायनिक दुर्घटनाएं नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 13 नंबर, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है बच्चों वह टेलीफोन नहीं, बाकी टॉकी नहीं, रेडियो नहीं, मोबाइल। मोबाइल बहुत ही अच्छा संसार का लोकप्रिय साधन है बच्चों। मोबाइल से हम कहाँ कहाँ न बात कर पाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? अधिक वर्षा। यह भी सही है बच्चों। बर्फ का पिघलना, यह भी सही है। नदी में गाद जमना, यह भी सही है। तो इनमें से सभी कोसी में बाढ़ आने का कारण है इनमें से तीनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम सुनामी है। इससे सुनामी आता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसको बच्चों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 21 मार्च 1919 ईस्वी को। कब बच्चों? 21 मार्च 1919 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो किस देश ने न्यू डील लागू की? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। किसने? अमेरिका
ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब बच्चों? 26 जनवरी 1930 या 29, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसका ऑप्शन अगर ए होगा बच्चों तो आप कमेंट करके बताएं कि ए होगा या बी होगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ, जल्दी जल्दी के कारण बना पा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह 1991 ईस्वी में। कब किया गया था बच्चों? 1991 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थानों का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्तियों या संस्थानों का अधिकार होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विनिर्माण विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम जो है बच्चों वह मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। कब बच्चों? 1975 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1992 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक एडम स्मिथ ने। किसने बच्चों? एडम स्मिथ ने लिखी। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? जाति, भाषा, शिक्षा, क्या है बताइए। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कौन कौन बच्चों ने जाति लगाया, भाषा लगाया और शिक्षा लगाया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह 1990 ईस्वी में। कब बच्चों? 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम अस्तित्व में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, तो इनमें से सभी बिहार के प्रसिद्ध पर्व हैं। नहीं बच्चों, छठ जो है वो हमारा बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। ऐसे तो सभी पर्व बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है, लेकिन छठ पूजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन? तो हाजीपुर के केला। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन नदी बिहार में से होकर नहीं बहती? तो गंगा नदी, कोसी नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, तो कौन सी नदी है जो बिहार से होकर नहीं बहती? तो गोमती नदी बिहार से होकर नहीं बहती। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। किस पर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था बताइए। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब बच्चों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीति को? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो संविधान को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि? तो इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दल बदल कानून निम्नलिखित में से
किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, मार्टिन लूथर का। तो यह कथन अब्राहम लिंकन का था। किसका था बच्चों? अब्राहम लिंकन था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर जो है वह ग्राम पंचायत है। कौन सा? ग्राम पंचायत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका जो है बच्चों अनुसूची 12वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सी? 12वीं अनुसूची। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत के किस राज्य में खनिज तेल सर्वाधिक भंडार है? तो असम में। कहाँ बच्चों? असम में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय कोयला ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय स्रोत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इंदौर पतन स्थित है। इंदौर पतन क्या है? ऑप्शन थोड़ा दिख नहीं रहा है बच्चों, धुंधला है। तो कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में इंदौर है बच्चों, INDOR। इंदौर या इंदौर है कुछ इस तरह से, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, इनोर पोर्ट है बच्चों, इनोर पोर्ट। तो तमिलनाडु में किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो कौन से नगर को भारत की, बेंगलुरु को, किसको बच्चों? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस में सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ बच्चों? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है बच्चों? तो कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भोपाल गैस आपदा थी। तो भोपाल गैस आपदा कौन सी थी? तो प्राकृतिक आपदा थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मिलान कर ले अपना अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो भूकंप का खतरनाक जोन 5 है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो मैंग्रोव। किसको? मैंग्रोव वन को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। कौन सा सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है? तो कृषि सुखाड़ सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है वह मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो किस प्रकार की शिक्षा को? तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो बताइए बच्चों, लेनिन की मृत्यु 1924 में। कब? 21/9/1924 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो रूस हमारा सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1976 में हुआ था। कब बच्चों? 1976 नहीं बच्चों, 1968 ऐसे। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, थोड़ा मैं डाउट में हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार टॉमस न्यूकॉमेन ने किया था।
बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो लोहा, मैग्नीज, सोना, हीरा। 64 नंबर देखते हैं बच्चों, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रबर की खेती किस राज्य में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वह कृषि है। क्या है बच्चों? कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस प्रकार के क्षेत्र के अंग हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंग हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनमें से सभी तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धन उन्मूलन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो WTO 1995 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अब्रक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। किसने? मेजनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वियना कांग्रेस की स्थापना मेटरनिख। किसने? वेटरनिख ने की। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1981 ईस्वी में भारत के पहले फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। किसको? अमृत बाजार पत्रिका को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। आइए बच्चों, सारे प्रश्न आपके ख़त्म हो गए। अब आप सभी बताएं कि आपका कितना कितना अटैम्प्ट किया, कितना कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई स्टूडेंट नया है जो 10th क्लास का क्लास करना चाहता है तो अनअकैडमी पे हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, अनअकैडमी फॉलो करें। ओके बाय, फिर मिलते हैं।